नमस्कार दोस्तों, टीमटेक सूरज में वापस एक बार स्वागत है आप सभी लोगों को। इसी मौके का इंतजार हमारा आपका सभी का रहते हैं कि आप लोगों का जो ये प्यार 11 महीने बाद जो घटना आज घट रहा है कुछ दिनों से, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है बैंक सीएसपी लाइन में, और एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आता है, आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं। उसके अंदर सूरज जी ने सही बताया है, नमस्ते दादा। ये वीडियो में जब आप क्लिक करेंगे देखेंगे 11 महीने पहले हमने केवाईसी रिलेटेड एनपीसीआई, आज जो नेगेटिव रजिस्ट्री का बात चल रहा है, एनपीसीआई से एक्शन लिया जाएगा, स्प्लिट ट्रांजैक्शन, बहुत सारे बातें हमने किए थे। और 11 महीने बाद कमेंट्स कर रहे हैं, उस टाइम भी कमेंट्स कर रहे थे होना चाहिए, सही बोला आपने। और आज 11 महीने बाद ये कमेंट सुन के बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि हम कुछ तो आगे का देख पाते हैं। आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोगों को सचेत करने के लिए सदैव हम प्रयास करते हैं। आज का वीडियो भी इस कड़ी में इसी टाइप का है। टीमटेक सूरज में बहुत बहुत स्वागत है वापस एक बार। बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। बैंक सीएसपी लाइन में अगर आप काम करते हैं तो आपके सामने थंबनेल जैसे आपने देख लिया, मैं वापस एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री, हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, ई रुपे यूपीआई, डेडिकेशन ऑफ 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। बैंक मित्र के लिए फ्यूचर क्या है, चैलेंज है या वरदान है, इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। इससे पहले बता देता हूं, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल, हमारे जो सेकंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसके अंदर लगभग 10 दिन पहले हमने आरबीआई बिग अपडेट ऑन सीबीडीसी रुपे, मतलब ई रुपे के बारे में हमने वीडियो बनाया। दोस्तों, हमारा वीडियो ना नौटंकी का होता है, ना नाचने गाने का होता है, बैंक सीएसपी लाइन का होता है। आपको पता ही है, इसमें ज्यादा व्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है, और हर कोई तो ये वीडियो देखेगा नहीं। लेकिन 10 दिन पहले जो वीडियो हमने बनाया सेकंड ऑफिशियल चैनल में, आज उसी रिलेटेड एक वीडियो और बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी डीबीयू, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का शुभारंभ कर चुके हैं। क्या है, किसके बारे में बताएंगे। उससे पहले ई रुपए के साथ इसका रिश्ता क्या है और आप लोगों के लिए चैलेंज या वरदान होने वाले हैं, टोटल डिस्कशंस होगा। ई रुपए क्या है, वीडियो सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में बना हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं। आपके हाथ में जो 1, 2, 5, 10, 20, 100, 500 का कैश घूमता है, कैश, उसको हटा के बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री जैसा टोटल पैसा डिजिटल तरीके से आप पेमेंट कर सके, आप सामान खरीद सके या आप सामान बेच सके ई रुपए लेके। और ये टोटल सिस्टम यूपीआई के ऊपर ही डिपेंड होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से पैसा अगर भेजने वाला कोई इंटरफेस सिस्टम अभी है तो वो है भारत का यूपीआई। यूपीआई 2.0, यूपीआई 1, 2, 3 सारे कुछ लॉन्च हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को यह भी मानना पड़ेगा, कोई सिस्टम, कोई चीज, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस जब हम लाते हैं, उसको जमीन पे उतारने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए एक चेन, ब्लॉक चेन की जरूरत पड़ता है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और डिपार्टमेंट सरकार को भी पता है। जनधन कथा आज किस तरह से रूल कर रहा है, गांव गांव तक किस तरह से करप्शन को हटाने में बहुत सारा हेल्प किया। आपको पता है, हमें पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है। लेकिन ये दूर की सोच और आज का वर्तमान, ये मेलबंधन करके आप लोग हमारे साथ जुड़ के चल सकते हैं। यूपीआई का करिश्मा अभी भी बैंक सीएसपी लाइन में बहुत सारे कंपनी समझ नहीं रहा है, और हम काम करते ऐसे 1-2 कंपनी समझ गए, उसको यूपीआई को इंटीग्रेट कर दिया, और कंटिन्यू उसमें क्या क्या और नया नया लाया जा सकता है, सरकार एनपीसीआई आरबीआई के रूल्स के अंदर रहते हुए आपको सर्विस किस तरह से जा सकता है, वो कर रहा है आज। क्योंकि कोई भी कंपनी का, बैंक सीएसपी कंपनी का नाम नहीं लेंगे तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग समझ गए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ई रुपए जो डिजिटल पैसा, आपके कैश को डिजिटल रूप में परिवर्तन करना, कैश में जो खर्चा होता है बहुत सारे, वो वीडियो देख लीजिएगा सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में। अभी बात आ जाता है डीबीयू का क्या महत्व है। तो ये अंग्रेजी में, ये सरकारी वेबसाइट है pib.gov.in, और ये भी india.gov.in। तो यहां पर जो सारांश मुझे लगा, आप लोग देखे होंगे,
बहुत सारे पीएम और 75 जगह पर जो हमारे शशिकांत दास जी के माध्यम से, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी के माध्यम से ये उद्घाटन हो चुका है डिजिटली। वर्ड फाइल में इसका एक हमने ब्यौरा गूगल से सर्च करके ऑब्वियसली लाया। डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है दोस्तों? बैंक में क्या क्या सर्विस दिया जाता है आपको पता है? बैंक सीएसपी जो डायरेक्ट बैंक से दिया जाता है, वहां पर क्या क्या सर्विस दिया जाता है आपको पता है? बैंक के हेल्पिंग हैंड के रूप में ही बैंक सीएसपी काम करता है। आप जो एपीएस संचालक हो, प्राइवेट कंपनी के माध्यम से आप सर्विस देते हो, जो प्राइवेट कंपनी बैंक के माध्यम से सर्विस लेके आपके माध्यम से दिलवाते हैं, और प्रॉफिट तीनों में चारों में बंटता है। और अल्टीमेटली सरकार का जो मंशा है डिजिटल ट्रांजैक्शन को हर घर तक पहुंचाना, वो करे आपके माध्यम से करे या खुद करे। दोस्तों डिजिटल बैंकिंग यूनिट इस कड़ी में और एक स्टेप है। अभी डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्यों आया ये लेके और वीडियो आएगा, लेकिन यहां पर आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि हर घर तक ई रूपी को अगर पहुंचाना है, ये मेरा सोच, डिजिटल बैंकिंग का उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका, चीन, जर्मनी को में ऐसा है, और 99% लोगों तक बैंकिंग सर्विस पहुंचाने के लिए ये डिजिटल बैंकिंग सर्विस को, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लाया जा रहा है। और इसका कारण है बैंक, जैसे बताया गया डिजिटल बैंकिंग यूनिट में 11 पब्लिक सेक्टर बैंक, 12 प्राइवेट बैंक है, एक फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब कनेक्टेड है। ये सब मिलके भारत सरकार का, अभी इसमें ई पैसा जो है, जैसे आपके पास जो कैश आता है वो कहां से आता है? नॉर्मल कहां से आता है? बहुत दूर तक अगर नहीं जाएंगे, लोकल में आपके पास कैश आता है बैंक के माध्यम से। बैंक एटीएम में रखता है या आप बैंक में जाके विड्रॉल करते हो। तो अगर कैश को धीरे धीरे हटाया जाता है और ई रूपी को लाया जाता है, तो वो भी, उसका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होना चाहिए। बात को समझना है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी किसके पास होगा? एपीएस सर्विस प्रोवाइडर के पास। ऐसे ही बहुत सारा लोचा चल रहा है, एपीएस सर्विस प्रोवाइडर के पास देगा नहीं, बैंक सीएसपी के पास भी देना नहीं चाहते, क्योंकि वो डायरेक्ट बैंक के कंट्रोल में नहीं होता, वो एक पर्सन होता है। इसीलिए 11 पब्लिक सेक्टर पर 12 प्राइवेट बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक सरकार के साथ करार किया। सरकार उनको मान्यता दिया डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलने का। हाँ, पूरे देश में आज 75 का उद्घाटन हुआ। बहुत जल्द 75 बहुत सारे 75 होने वाला है, क्योंकि ई रूपी को अगर आम जन तक पहुंचाना है तो एक लॉयल, सरकारी एंड डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाना पड़ेगा, और वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट के रूप में आएगा। जैसे जनधन खाता आज हर घर में है, और जनधन खाता भी ई रुपए को, मतलब ई पैसे को बहुत तरीके से हेल्प करेगा। अगर जनधन खाता नहीं होता तो सरकार अभी सोच ही नहीं पाते ई रूपी को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी 99.99 घरों पे एक जनधन खाता तो जरूर होगा। एक जनधन खाता तो जरूर होगा। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा बोल दिया, इतना भी नहीं भी हो तो 10 to 20% शायद नहीं है, लेकिन मैक्सिमम घरों में जनधन खाता है, और नॉर्मल बैंक अकाउंट तो है ही। तो ई रूपी को अगर लॉन्च करना है तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास वहां पर ई रूपी मिले ऐसा कोई अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। अभी लॉजिक या तर्क के खातिर अगर मान भी लेते, सरकार बोल रहा है कि बैंक खाता नहीं होगा, तब भी आप ई रूपी यूज कर सकते हो। उसके लिए भी तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट की जरूरत पड़ेगा ना। आप जाके कोई ई रूपी लोगे कहां से? ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है ना, बैंकिंग सर्विस देने के साथ साथ धीरे धीरे इन फ्यूचर जब ई रूपी को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, वापस कुछ दिन बाद, वो हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स आएगा कि ऐसा ही है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट बैंकिंग का एक शाखा तो नहीं बोलूंगा, बैंकिंग सर्विस देने वाला एक यूनिट जो लंबी सोच के लिए डिजिटल पैसे जो ई रूपी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी इनके हाथ में, या इन फ्यूचर और भी वैरायटी हाथ में जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि ई रूपी कैश का सब्स्टिट्यूट होने वाले हैं, तो एकदम लॉयल और डायरेक्ट बैंक के साथ बैंक उसको डिस्ट्रीब्यूट करे जैसे कैश को करते हैं। मेरे ख्याल से यही सोच लेके डिजिटल बैंकिंग यूनिट का जन्म हो रहा है, और बहुत जल्द इसका बढ़ावा हो रहा है, होगा, और
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनपीसीआई रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन धीरे धीरे और लाएंगे। मेरे ख्याल से वीडियो में जो बताने का प्रयास किया आप लोग समझ गए। ई रूपी डिजिटल बैंकिंग यूनिट के अंदर बहुत बड़ा संपर्क आगे जाके साबित होगा। हाँ, बैंक सीएसपी लाइन में इनका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मैं एकदम यस या नो में आंसर नहीं दूंगा, लेकिन मुझे पता है बैंक अलग सर्विस देता है, बैंक सीएसपी अलग सर्विस देता है, एपीएस सर्विस प्रोवाइडर अलग सर्विस देते हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट अलग ही सर्विस देगा डिजिटल तरीके से। मैं ये लेके और वीडियो लाऊंगा। मेरे ख्याल से क्रैश नहीं होगा, लेकिन एक चैलेंज आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। क्यों, इसके बारे में और वीडियो आएगा। आज का वीडियो पूरा बिना स्किप करके देखने के लिए धन्यवाद। डिजिटल इंडिया का साथ दीजिए, साथ जुड़ जाइए, फायदे में रहेंगे, बहुत फायदे में रहेंगे। और अगर डेडिकेटेड टीम के साथ जुड़ना है ऑल इंडिया से, हमारे साथ कांटेक्ट करें। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलरशिप लेने के लिए किस तरह से आपको क्या आगे बढ़ सकते हैं, हम टोटल डेडिकेशन के साथ सर्विस सपोर्ट देते हैं। मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।